श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भुवरुज परिवारु। अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। मंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अर्थ भी करिए। मैं गुरु जी के चरणों की उस धूल को वंदना करता हूँ, सिरोधार्य करता हूँ, जो जिसमें पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं और जिसको प्राप्त करने से मन में सहज ही अनुराग उत्पन्न होता है, प्रभु के श्री चरणों में ध्यान उत्पन्न होता है, लगन उत्पन्न होती है। उनके चरणों के नाखून और पैर मणियों के समूह हैं। वो दिव्य अलौकिक मणियाँ हैं जिनसे बहुत पूरा विश्व जगत प्रकाशमान है और हमारे भीतर भी उसी का प्रकाश पैदा हो जाता है। आज हम यहाँ सरंद में फतेहगढ़ साहब जिला में आए हैं। महाराज जी का विशेष आशीर्वाद हम सबको मिलता है। यहाँ पर बहुत बड़ा अच्छा डेरा है। यहाँ पर शिव का मंदिर है। यहाँ पर बहुत बढ़िया पीपल का पेड़ है। मंगलनाथ का डेरा है। ये थोड़ी सी जानकारी हमको वरिंदर जी इस डेरे के बारे में दे रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने अभी ये जो गायन किया है। ये मंगलनाथ जी का डेरा है शहर के बीचों बीच, और जिसमें योगी कालीनाथ जी नाथ स्वरूप में विराजमान हैं और रोज़ हमें इनका सानिध्य दर्शन और सत्संग प्राप्त होता है और इनके मार्गदर्शन से ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष, ऐसे संत और ऐसे योगी जो वास्तव में योग से अपने शरीर को, मन को बांधे हुए हैं, नाथे हुए हैं, और ऐसे नाथों को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। हे नाथों के नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। यही नाथों के नाथ हैं और इन्हीं की महिमा पूरे त्रिभुवन में जन जन को प्राप्त है। जय हो नाथ जी। तो आप तो वरिंदर जी रोज़ यहाँ आते हैं, तो क्या अनुभव होता है आपको? जीवन में जो भी कठिनाई, समस्या, रुकावट आती है तो बाबा जी अपने शब्दों के द्वारा किसी न किसी रूप में मेरा मार्ग प्रशस्त करते हैं और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और जो ये बताते हैं, क्योंकि इनकी अवस्था 75 साल से लगभग ज़्यादा है, और ये जो जीवन का अपना अनुभव से मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मैं उन शब्दों को अपने जीवन में अक्षराक्षर धारण करता हूँ। और धारण करने के बाद मुझे पता चलता है कि वास्तव में ये जो शब्द उन्होंने कहे थे ये बड़े काम के थे और इन्होंने मेरे मार्ग के सारे रास्ते खोल दिए। और मैं बारंबार कृतार्थ होता हूँ और इनको नमस्कार करता हूँ। ऐसा गुरु अगर संत अगर जीवन में किसी को मिल जाए, उसके बाद उसकी सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अपने आसपास डेरों में और मंदिरों में, गुरुद्वारों में ऐसे संतों को आप मिलिए, उनके पास बैठिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यही मेरा सभी से निवेदन है। आज महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। वरिंदर जी यहाँ पर सुबह 6:45 बजे ही पहुँच गए
स्नान आदि करके तैयार हो करके। तो ये परिवार प्रबोधन का जो एक विषय है, 9 करणीय कार्य हमने दिए हैं समाज को, कि हमको जितने बजे हम उठते हैं उससे आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट जल्दी उठने का प्रयास करिए। तो उसमें आज वीरेंद्र जी ने पहला जो अपना उपकरण है कि ये 9 करणीय कार्य में, तो आज इन्होंने प्रण किया कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठ करके अपना दिनचर्या पूरी करने के बाद समाज का जो काम करना हो किसी ने, तो अपने ऑफिस, अपने दुकान, अपने कोई भी कर्म करना है जिसमें वो कर्म कर रहे हैं, उससे पहले पहले आप 3-4 घंटे बड़े आराम से लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ से अमलो जाएंगे, अपना गौरव गर्ग जी, हाँ जी, गौरव गर्ग जी के यहाँ। गौरव जी जो अपने जिला कार्यवाह हैं उनको मिल लेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभी महाराज जी का दर्शन किए हैं, पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। तो अभी केवल 7 बजे हैं, तो जब तक ये दफ्तर 10 बजे तक पहुँचेंगे तब तक हमको 3 से 3.5 घंटे सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के लोगों को मिल जाएंगे। इसलिए सभी को प्रण करना चाहिए कि थोड़ा सा जल्दी उठें, जल्दी उठ करके अपने परिवारों के साथ संपर्क करें, उनको मिलें, उनके दुख दर्द को दूर करें, उनको अच्छी शिक्षा दें। यही आज वीरेंद्र जी ने प्रण किया ना वीरेंद्र जी, प्रण आपने बिल्कुल किया है। और ये काम आप मेरे आने पर नहीं, ये आप लगातार कर भी रहे हैं, क्योंकि आप अभी गौशाला जाएंगे, गौशाला से फिर सीधे हम लोग जाएंगे। तो इसलिए भारत माता की अगर जय करनी है, समाज को सुखी देखना है, अपने जीवन को सार्थक करना है, तो हम सबको ये कार्य करना ही पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। इस शरीर को कष्ट देंगे तो शरीर आपको और सुख देगा। इसी के साथ मैं महाराज जी के आपको दर्शन करवाता हूँ। महाराज जी कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ समाज को संदेश देंगे? समाज को संदेश, समाज आज के समय में खुद ही अति ज्ञानी है। हर व्यक्ति ज्ञानवान है। इतना समझदार है कि वो अपने जीवन के यापन के लिए देश को कर्मठ योद्धा की तरह, आप जैसे व्यक्ति जो दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, वीरेंद्र शर्मा जी को आपने इतना मजबूत स्थिति में ला दिया है कि आज जितने साल से मेरा परिचय है, आज पहला दिन है जो वीरेंद्र शर्मा जी सुबह सुबह आज प्रातःकाल हमारे इस आश्रम में आए और साथ में आप आए हैं। तो ये आपकी तपस्या का फल है जो आपने इनको सुधारा है। ऐसे ही हर व्यक्ति एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करेगा तो अपने आप जिंदगी में पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को, संसार को कर्मठ योद्धा बनाने की कोशिश करेंगे। आप जो भी आप सब कर रहे हैं समाज के लिए, समाज के भलाई के लिए, इसके भगवान आशुतोष परमपिता आप सब पे कृपा बरसाए रहें। आप जैसे कर्मठ योद्धा हजारों करोड़ों इस संसार में उत्पन्न हो और संसार की भाग्य की रेखाओं को बदल दें। तो आज के विश्व में संसार के व्यक्तियों में जो सोच है उस सोच को बदलने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, इस सब में आप सभी कर्मठ योद्धा कामयाब हों और हमारी सोच
हमारे समाज की सोच एक सकारात्मक रूप में ले। मैं यही सबसे आशा करता हूँ, तभी विश्व का कल्याण हो सकता है। हमारे पाठ्य पुस्तक कर्मों में समाज की सोच की बदलना आवश्यक है। हमारे पाठ्य पुस्तक के में जो आज तक हम पढ़ते हैं एक गुलामी को दर्शाता है, जबकि हमें अपनी सोच को बदलना है। हम नहीं बदलेंगे तो विश्व नहीं बदल सकता। हम खुद अपने आप को बदलने की पहले कोशिश करें। हम खुद बदलेंगे, हमारी बुद्धि बदलेगी, हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें बदलेगी, हमें ज्ञान मिलेगा, तो ही मैं आगे आपको बदलूंगा। और आपको बदलूंगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, संसार बदलेगा। आज छोटी सी शब्द के रूप में मैंने आप लोगों से कहा, बस आज इतना ही महाराज जी ने आराम देना चाहता हूँ। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, समाज बदलने से देश बदलेगा, देश बदलने से विश्व बदलेगा। और हम यही कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम सबका भला चाहते हैं, पूरे विश्व का भला चाहते हैं। और इसीलिए हम सबका भला चाहते हुए अगर हम भला करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम अपने आप को बदलें, अपने अंदर अच्छी आदतें डालें, सुबह जल्दी उठ करके संत समाज मंदिर में आकर के दर्शन करें, गुरुद्वारे में जा कर के अपना माथा टेकें और शक्ति अर्जित करके समाज के लिए, हित के लिए कार्य करें। जय श्री राम, जय श्री राम।